अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जापान की बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स हैं। 2025 ख़त्म होने पर है, तकरीबन अब 2 महीने रह गए हैं। इस वक्त जापान की अगर हम वीज़ा की बात करें दोस्तों, तो जापान ने दोबारा से वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया है और इस वक्त का जो रेशो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है। आज की तारीख में 2 से 3 वीज़ा अप्रूव होकर रहे हैं। जापान दोबारा से वीज़ा इशू कर रहा है और मज़े की बात यह है, जिनके फ्रेश पासपोर्ट हैं उनको भी वीज़ा मिल रहे हैं। पहले तो ये था कि जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री थी या जिन्होंने इन्विटेशन लेटर वगैरह मंगवाया हुआ था उनको तो वीज़ा मिल रहा था, लेकिन अभी आजकल ऐसे केसेस भी अप्रूव होकर आ रहे हैं जिनके बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, उनको भी वीज़ा दे रहे हैं। अब तरीकेकार क्या है, किस तरीके से जापान का वीज़ा अप्लाई करना है, किस तरीके से प्रोसेस होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए, पैसे कितने खर्च होंगे, तमाम तर डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। अगर तो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशंस आप तक टाइमली पहुँच जाएँ। अच्छा, जापान के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि 2023 में जब जापान ने वीज़ा स्टार्ट किया था दोबारा से पाकिस्तानियों के लिए, तो इन्होंने जो है वो इन्विटेशन लेटर का जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया था। पहले ये होता था कि सिर्फ़ इन्विटेशन लेटर वाले ही लोग अप्लाई करेंगे। टूरिज़्म वीज़ा था तो इन्विटेशन लेटर की बेसिस पे मिल रहा था। अब इन्होंने क्या किया, 2023 में जब वीज़ा दोबारा से स्टार्ट किया देना, तो इन्होंने इन्विटेशन लेटर वाला चक्कर ख़त्म कर दिया। इन्होंने कहा कि भई अब हर कोई अप्लाई कर सकता है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके पास प्रॉपर तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई करें। 2023 में इन्होंने कोई फ़ीस नहीं रखी थी, यानी जापान का वीज़ा फ्री था, हर कोई अप्लाई कर सकता था। तो हर किसी ने अप्लाई किया, जिनकी प्रोफ़ाइल अच्छी थी उन्होंने भी अप्लाई किया, जिनकी प्रोफ़ाइल बिल्कुल अच्छी नहीं थी उन्होंने भी अप्लाई किया कि यार चलो तुक्का लगाते हैं, अगर वीज़ा लग गया तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया, 2023 के एंड में ही जो है इन्होंने दोबारा फ़ीस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी कि भाई अब सिर्फ़ वही लोग अप्लाई करें जो जेन्युइन है, जो वाक़ई में इंटेंशन क्लियर है, टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं। जो है वो ऑफ़िशियली फ़ीस रख दी कि अब सिर्फ़ वही लोग अप्लाई करें जो जेन्युइन टूरिस्ट हैं। अब जाके एप्लीकेशन कुछ स्टेबल हुई हैं, अब सिर्फ वही लोग अप्लाई कर रहे हैं जिनको वाक़ई में जाना है, जिनके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। तो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स इस वक़्त मैं आपको बताऊँ बहुत ही सिंपल और ईज़ी डॉक्यूमेंट्स है जापान विज़िट वीज़ा के लिए। आपको जो है वो सिर्फ 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप बाकी वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोई शेंजन का कंट्री, यूरोप, अमेरिका या जो भी, वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने की चाहिए होती है, लेकिन जापान के वीज़ा के लिए सिर्फ 3 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम शो करना है आपको, आपको पे स्लिप्स दिखानी है 3 मंथ्स की। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट प्लस पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, आपका एनओसी चाहिए होता है, विजिटिंग कार्ड चाहिए होता है, कंपनी का लेटर हेड चाहिए होता है, इसके अलावा ट्रैवल प्लान चाहिए होता है, डे बाय डे ट्रैवल प्लान बनता है, वो आपको दिखाना पड़ता है। इसके साथ आपका होटल कन्फर्मेशन, फ्लाइट डमी टिकट, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जापान वीज़ा के लिए। स्टेटमेंट में कम से कम क्लोजिंग बैलेंस की अगर हम बात करें, तो 10 से 15 लाख रुपए आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि पाकिस्तान के साथ आपको टाइज स्ट्रॉन्ग दिखाने हैं, तो ही आपको वीज़ा मिलता है। फ्रेश पासपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका पासपोर्ट फ्रेश है और आपके डॉक्यूमेंट भी कोई इतने खास नहीं है, लेकिन आप वीज़ा अप्लाई कर लें, ये सोच के यार फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल रहा है। फ्रेश पासपोर्ट पे भी उनको वीज़ा मिलेगा जिनकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, जो वेल मेंटेन प्रोफाइल मेंटेन करके चलते हैं, उनको वीज़ा जो है वो मिल जाता है। जापान वीज़ा की अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, तो भाई एज़ अ यूजुअल हर कंट्री की तरह जापान का भी अपॉइंटमेंट आजकल ब्लैक में मिल रहा है। जो एजेंट्स हैं वो अलर्ट हैं। कोई एजेंट 50,000 रुपए का दे रहा है, कोई 25,000 का दे रहा है, कोई 30,000 का दे रहा है, लेकिन ऑफिशियली इसके अपॉइंटमेंट अवेलेबल होते हैं। मंडे वाले दिन अगर आप चेक करते हैं, पूरा दिन देखें सिस्टम पे बैठना पड़ता है, आपको लगातार चेक करना पड़ता है, बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो अपॉइंटमेंट आपको शो हो जाती हैं। एजेंट जो बेच रहे होते हैं आपको अपॉइंटमेंट, वो भी यही करते हैं, उनका कोई डायरेक्ट एम्बेसी से कॉन्टैक्ट नहीं होता। वो भी तरीक़ेकार यही कर रहे होते हैं जो आप खुद भी अपने लिए करके अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट हर किसी को मिल जाता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, आपको इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम सबसे अच्छी बात, सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 से 7 दिन के अंदर जापान आपको रिप्लाई कर देता है। कोई हाई टाइम नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन 1 महीने का नहीं लेता, सिर्फ़ 6 से 7 दिन में आपको वीज़ा दे देता है। वीज़ा की ड्यूरेशन कम होती है, 15 से 20 दिन का वीज़ा मिलता है, इससे ज़्यादा का वीज़ा नहीं मिलता। कोई भी बड़ा कंट्री होगा वो आपको 15-20 दिन का ही वीज़ा देगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे कंट्री में ज़्यादा टाइम आप ना रहें, आप जाएँ, अपना विज़िट करें और दोबारा से आप पाकिस्तान में आ जाएँ। जापान की एक अच्छी बात ये भी है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है जापान, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा काम होता है जापान में।
अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है जापान में, आप विजिट वीज़ा पे जाके जॉब ढूंढते हैं, आप एम्प्लॉयड तलाश करते हैं, तो आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पाकिस्तान आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जापान जाने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो भाई ये राइट मौका है, अच्छा मौका है, आप अप्लाई करें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जापान से कोई इन्विटेशन मंगवा सकते हैं किसी कंपनी से, या अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, तो 100% आपको वीज़ा मिल जाता है इन्विटेशन की बेसिस पे। तो जापान पहले भी वीज़ा देता था 100%, और अभी भी अगर आप इन्विटेशन मंगवाते हैं तो भी आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो लोग जापान जाने में इंटरेस्टेड हैं, भाई जापान वीज़ा दे रहा है, फ़ायदा उठा लें। अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपकी प्रोफाइल में एक बड़ा वीज़ा कहलाता है। जापान का वीज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जापान के बाद शेंजन भी आपको मिल जाएगा, यूएस भी मिल जाएगा, बहुत सारे वीज़ा मिलना आपको आसान हो जाता है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लाजमी अप्लाई करें, फ़ायदा उठाएं, और सारा प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं, किसी एजेंट कंसल्टेंट की भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपके अपने लगने हैं, फॉर्म फिल करना है, ट्रैवल प्लान बनाना है, टिकट अरेंज करनी है, होटल कंफर्मेशन अरेंज करनी है और जापान चले जाना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।